दोस्तों, हमारे शो पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में बात करेंगे जिससे मुसलमानों के एक बहुत बड़े तबके में बहुत हलचल मची हुई है। हुआ यूं कि वसीम रिजवी नाम के एक शख्स, जो पहले शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहे, उन्होंने अभी-अभी सुप्रीम कोर्ट में एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की है और इस अपने PIL में उन्होंने मांग रखी है कि भारत में जो मदरसे हैं उनको बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इसी से आतंकवाद उपजेगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि कुरान की 26 आयतें जिनमें जिहाद शब्द का उल्लेख है, उनके कारण आतंकवाद हो सकता है, तो कुरान से इन 26 आयतों को निकाल देना चाहिए। अब ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, जिससे मुस्लिम जगत में, मुसलमानों के बीच में एक खलबली मची हुई है, एक बेचैनी आई हुई है और कई मुस्लिम संगठन, वो शियाओं के हों या सुन्नियों के हों, उन्होंने इसके विरोध में अपनी बात को सामने रखा है। साथ ही साथ कई ऐसे तत्व जो बहुत सिद्धांतों पे नहीं चलते या जो बहुत भावनाओं के वश में आ जाते हैं, उन लोगों ने इन्हें शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की भी धमकी दी है। इनके सिर पे इनाम भी रखा गया है, इनके परिवार के लोगों ने भी इनको छोड़ दिया है, वगैरह वगैरह। दूसरी ओर जो हिंदू राइट विंग, जिसको हम कह सकते हैं बीजेपी की राजनीतिक विचारधारा में मानने वाले कंगना रनौत और उनके एक साथ में गजेंद्र चौहान, इन दोनों ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने वसीम रिजवी की बहुत तारीफ की है और कहा कि यही एक असली राष्ट्रवादी है और इनको पूरी तौर से इनकी बात को माना जाना चाहिए, इनके राष्ट्रवाद का समर्थन किया जाना चाहिए। यहाँ आगे आने के पहले मैं वसीम रिजवी साहब के बारे में 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये, उन पर एक CBI इंक्वायरी डाली गई थी, जो इन्होंने वक्फ बोर्ड की कुछ संपत्ति को, इन पे आरोप है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन को इन्होंने बेचा। दूसरा, 2019 के चुनाव के पहले एक बहुत मज़ेदार बात हुई और इन्होंने एक शपथ ली, प्रण लिया कि अगर 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी अगर चुनाव नहीं जीते तो ये आत्मदाह, सेल्फ इमोलेशन, खुद को जला देंगे। अभी सौभाग्य की बात है कि इनकी बात जो है वो हुई और ये उस अपमान से, उस प्रकार के अपराध से बच गए। अब ये क्या कह रहे हैं? पहली बात ये कह रहे हैं कि मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है और इससे आतंकवादी होंगे जो बाद में चलकर भारत में एक मुसीबत कर देंगे। तो यहाँ मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री श्री रेड्डी ने अपने बयान में कहा कि भारत में जो भी ये आतंकवाद है, उसकी जड़ें भारत में नहीं है, उसकी जड़ें भारत में नहीं है, ये बाहर के इसका प्रभाव से यहाँ का आतंकवाद आया हुआ है, ऐसा उन्होंने कहा। ये एक बात हो गई। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि कुरान की इन 26 आयतों के कारण आतंकवाद है, वो भी अपने आप में पूरी तौर से गलत है। पहली बात, अगर मैं मदरसों की बात कहूँ तो ये बात सच है कि मुजाहिदीन, तालिबान, अल-कायदा, IS, इनकी जड़ें कुछ पाकिस्तानी मदरसों में हैं। कुछ 2-4 मदरसे जहाँ अमेरिका ने अपना पैसा लगा के इस्लाम के एक भ्रमित, डिस्टॉर्टेड वर्जन को इनके साथ इनका ब्रेन वॉश किया, जिससे काफिर शब्द का मतलब बदला गया, जिहाद शब्द का मतलब बदला गया और उसके बाद एक प्रकार से जो इन नौजवानों का ब्रेन वॉश किया गया, जो जिसके कारण ये आतंकवाद की प्रक्रिया में आए। तो पहली बात तो ये कहना कि यहाँ के मदरसों में इस प्रकार के आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, उससे गलत बात कोई नहीं हो सकती। मदरसों में कुरान पढ़ाया जाता है और कुछ मदरसों में उसी के साथ आधुनिक शिक्षा के भी प्रावधान हैं। इनको आतंकवाद से जोड़ना पूरी तौर से गलत है। दूसरा, ये जिस प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उससे जो लोग हिंदू राष्ट्र में मानते हैं,
वो बहुत खुश हैं कि उन्होंने जो बात वो उनको चाहिए उसी प्रकार की बात वसीम रिजवी कह रहे हैं। उसी के समर्थन में कंगना रनौत और गजेंद्र चौहान और ऐसे उस विचारधारा में मानने वाले बहुत सारे लोग सामने आ गए। कई लोगों ने, जैसे आपको याद होगा, अमेरिका में भी एक पेस्टर ने कुरान का इसी प्रकार से अपमान किया था। और तीसरी बात यह है कि इसकी प्रतिक्रिया के रूप में मैं इस बात को मानता हूँ कि हर एक व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार है। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि वसीम रिजवी अपनी राय रख रहे हैं। गलत बात यह है कि उनका इरादा क्या है, क्योंकि एक तो वो सीबीआई की इंक्वायरी में फंसे हुए हैं, दूसरा उन पे उस प्रकार के आरोप हैं, तीसरा वो किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। क्या उन्होंने कुरान का पूरा अध्ययन किया है? क्या उन्होंने कुरान की आयतों को उसके संदर्भ में उसका अध्ययन किया है जिसके आधार पे वो कह रहे हैं? क्या उन्होंने दुनिया की उस परिस्थिति को देखा है जिस परिस्थिति से आतंकवाद निकला है? आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ना अपने आप में एक गलत बात है, पर यह भी बात सच है कि उन्होंने जो बात कही उसके विरोध में उन पर जानलेवा हमले की बात करना, उनके सिर पे इनाम रखना, ये भी बात उतनी तौर से गलत है। उन्होंने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है, उसके पीछे उनका जो भी इरादा हो, किसको खुश करने का इरादा हो या ये उनकी समझ है, ये तो हमें अपना निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। मुझे लगता है कि शायद वो किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन पर नाजायज तौर पे वक्फ की जमीन को बेचने का आरोप है, इसीलिए वो शायद कुछ लोगों को खुश रखने के लिए इस प्रकार के विचार रख रहे हैं। अब जहाँ तक कुरान का संबंध है, मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि मैंने भी कुरान का पूरा अध्ययन नहीं किया, पर मैंने जो मोटे तौर पे देखा है कुरान की बहुत सारी आयतें और जो आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश उसको की गई है वो पूरी तौर से गलत है। जैसे हम जानते हैं, मोहम्मद साहब ने कुरान का जो पैगाम पूरी मानवता को दिया, वो उस समय अरब के कबीलों में जो लड़ाइयाँ चल रही थी अलग कारणों से, उसमें वो शांति की स्थापना के लिए उन्होंने इस बात को की। मुख्य तौर पे कुरान दीन में जबरदस्ती की बात नहीं करती। मुख्य तौर से कुरान ये नहीं कहती कि इस्लाम को किसी पे लादा जाए। इस्लाम कोई तलवार की नोक पर फैला नहीं, ये एक प्रेम का धर्म है जो अपने मूल्यों के आधार पे भारत में और दुनिया के करीब 125 देशों में फैला हुआ है और 130 करोड़ के आसपास मुसलमान पूरे दुनिया में रहते हैं। तो कुरान की शिक्षाओं में एक जो मुझे आयत याद है, सूरा 5 आयत 32, उसमें इसकी शिक्षाओं का बहुत एक सैंपल मिलता है। कुरान की सूरा 5 आयत 32 हमें ये बताती है कि एक भी बेगुनाह व्यक्ति का मारना, एक भी बेगुनाह व्यक्ति को मारना, ये पूरी इंसानियत को मारने के समान है। यानी मुख्य रूप से कुरान हिंसा का समर्थन नहीं करती, पर जो मैंने अपने परम मित्र जो दिवंगत डॉक्टर असगर अली इंजीनियर से सीखा, उसमें ये भी सीखा कि भाई कुरान हिंसा का समर्थन नहीं करती, पर हाँ, सेल्फ डिफेंस में, अपने बचाव में अगर किसी को हिंसा करनी पड़ी तो उसका वो विरोध भी नहीं करती। तो आज ये जिस प्रकार की समझ ये रिजवी साहब सामने रख रहे हैं, ये समझ कहाँ से आई? इस्लाम को आतंकवाद से कैसे जोड़ा गया? जिहाद का क्या मतलब है? काफिर का क्या मतलब है? और लोगों को मारने का क्या मतलब है? ये हमको समझने की कोशिश करना चाहिए। पहले तो मैं अपने मित्र डॉक्टर असगर अली इंजीनियर को एक कोट कर दूं। वो बताते थे कुरान में जिहाद शब्द ये करीब 40 बार से ऊपर आया है, 42 बार आया है, 42 टाइम्स। एक बार भी इसका संबंध हिंसा से, युद्ध से नहीं है। वास्तव में कुरान में जिहाद का जो मतलब है, जिहाद कई प्रकार की है और जिहाद का मतलब है पूरी पूरी कोशिश करना, जिसको हम आम भाषा में जद्दोजहद कहते हैं, अंग्रेजी में स्ट्राइविंग कहते हैं। और उस स्ट्राइविंग में, जद्दोजहद में बुराई के खिलाफ लड़ना
अपने माता पिता की सेवा के लिए काम करना, समाज में अच्छाई लाने के लिए कोशिश करना, ये सब अलग अलग प्रकार की जिहाद है। कुछ लोग जिहाद को दो प्रकार से करते हैं, जिहाद अकबर और जिहाद असगर। जिहाद अकबर यानी बड़ी जिहाद, जो खुद की बुराइयों को दूर करने के लिए की जाती है, और दूसरी जिहाद असगर, जो दुनिया की बुराइयों के खिलाफ एक संघर्ष के रूप में सामने लाई जाती है। तो ये जिहाद का एक मतलब है। वैसे कई प्रकार की जिहाद है, शिक्षा के लिए, समाज की बेहतरी के लिए अलग अलग प्रकार की जिहाद है। और दूसरा शब्द जो आतंकवादियों का ब्रेन वॉश करने के लिए अमेरिका के कोऑर्डिनेशन से जिसका मतलब बदला गया, वो है काफिर। कुरान में काफिर का मतलब है सच्चाई को छुपाने वाला, पर बाद में चलकर ये जब मॉड्यूल अमेरिका ने बनाया आतंकवाद को खड़ा करने के लिए, उसके पीछे मैं आऊंगा, उसके पीछे की क्या राजनीति थी, तो उन्होंने हर वो व्यक्ति जो आपके इस्लामिक राय से असहमति रखता है, डिसएग्रीज विथ योर ओपिनियन, इज ए काफिर। और आगे ये बताया गया कि काफिरों को मारना जिहाद है, और जिहाद में अगर जिहाद करते करते अगर आप मारे भी गए तो आप सीधा खुदा के पास जन्नत में जाओगे, जहां 72 कुंवारी लड़कियां आपका इंतजार कर रही हैं। ये एक ब्रेन वॉश का मॉड्यूल अमेरिका ने बनवाया था। क्यों बनवाया था? अब इसके पीछे तेल के कुओं पर कब्जा जमाने की राजनीति है। आपको पता होगा 9/11/2001 के पहले इस प्रकार की बात नहीं की जाती थी। इस्लामिक आतंकवाद शब्द लोकप्रिय नहीं था, और जिहाद का इतना भ्रमित अर्थ, इतना गलत अर्थ ये भी नहीं पहुंचाया गया। तो जैसे आप जानते हैं 9/11/2001 की जो घटना हुई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 2 बड़े टावर्स गिर गए, और उसी के साथ उसके बाद अमेरिकन मीडिया ने इस्लामिक आतंकवाद ये शब्द को लोकप्रिय बनाया, मानो कि ये इस्लामिक आतंकवाद इस्लाम से आया है, कुरान की शिक्षाओं से आया है। ये उन्होंने एक प्रकार से लोकप्रिय करने की इस बात को कोशिश की। अब इसमें कोई सच्चाई तो नहीं है। जैसे अगर हम थोड़ा सा इतिहास जाके देखें, तो पहले रशिया की फौजों ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। कब्जा क्यों किया? क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर संघर्ष चल रहा था प्रगतिशील ताकतों के बीच में और सामंती ताकतों के बीच में। तो जो प्रगतिशील ताकतें थी, जो विश्वास रखती थी लैंड रिफॉर्म्स में, गरीबों की बेहतरी के लिए, उन्होंने रशियन आर्मी को इनवाइट किया, और उसके रशिया की आर्मी अफगानिस्तान में आई। इसके बाद से अमेरिका ने इसका बदला लेने के लिए कोशिश की। उस समय बात ये थी कि अमेरिका की जो फौज थी वो दूसरे देशों पर आक्रमण करने के लायक नहीं थी। क्यों लायक नहीं थी भाई? अमेरिका की फौज तो इतनी बड़ी है, इतनी ताकतवर है। पर इसी के पहले वियतनाम के लोगों ने अमेरिकन फौज को हराया था। अमेरिकन फौज का मनोबल गिरा हुआ था। तो अमेरिकन फौज का जब मनोबल गिरा हुआ था, फिर भी रशिया में फिर भी अफगानिस्तान में रशियन फौज का मुकाबला करना है। इसके लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर जो उनके मंत्री थे, उन्होंने एक योजना बनाई कि रशियन आर्मी का मुकाबला एशिया के मुसलमान नौजवानों के माध्यम से करेंगे। कैसे करेंगे? इसमें उन्होंने 3 चीजों को मिलाया, अमेरिकन पैसा, अमेरिका का कोऑर्डिनेशन, और एक सलाफी इस्लाम, एक इस्लाम का वर्जन जिसमें हिंसा को जायज ठहराने के बहुत सारे रास्ते हैं, और तीसरा पाकिस्तान के 2-3 मदरसों को, पाकिस्तान जो हमेशा अमेरिका का पिछलग्गू रहा है, उसका उन्होंने ये 3 चीजों को मिलाकर पाकिस्तान के कुछ मदरसों में कुछ नौजवानों को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी गई। अमेरिका ने इस पूरे प्रोजेक्ट में जो उनके CIA के पेपर्स आए हैं, महमूद ममदानी की किताब गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम में जो CIA के पेपर्स लीक हुए, उसका संदर्भ देते हुए बताया है कि अमेरिका ने इसके लिए $8,000 मिलियन मुहैया कराए, खर्चा किए, और साथ ही साथ इसमें से जो मुजाहिदीन, तालिबान, अल-कायदा निकला, उसको करीब 7,000 टन, जिसमें लेटेस्ट स्ट्रिंगर मिसाइल्स भी शामिल थी, वो उन्होंने मुहैया कराई। उससे अल-कायदा बना,
और ओसामा बिन लादेन ने भी जो खेल खेला वो हम सब जानते हैं कि उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर किया, और उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो आक्रमण जिसने भी किया हो, उसके बहाने अमेरिका ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया। बाद में ये जो चक्र चला उसमें इराक पे कब्जा किया। तो आप इस बात को सोचिए कि कुरान की ये जो समझ हमारे समाज में प्रचलित की गई है, जहाँ जिहाद शब्द का मतलब बदला गया है, कुरान शब्द का मतलब बदला गया है, उसका संबंध अंतरराष्ट्रीय राजनीति से है। पहले दुनिया में दो सुपर पावर्स थे, अमेरिका और रशिया। रशिया के डिक्लाइन के बाद, रशिया के पतन के बाद अमेरिका ने राजनीति में धर्म का इस्तेमाल किया, और उसके लिए उसने इन मदरसों में एक डिस्टॉर्टेड वर्जन ऑफ इस्लाम लाया, जिसके बाद ये लोकप्रिय हो गया कि जैसे जिहाद के लिए, जिहाद का मतलब होता है दूसरे लोगों को मारना। ये बिल्कुल गलत है। जिहाद जद्दोजहद, स्ट्राइविंग फॉर गुड, इसका दूसरा एक नाम है। तो ये दुर्भाग्यवश है कि आज पूरी दुनिया से ये जो रिजवी साहब आज कह रहे हैं, ये एक प्रकार से प्रतिबिंब है दक्षिणपंथी राइट विंग सोच का, जो आज दुनिया में इस्लामोफोबिया, इस्लाम के बारे में एक डर फैलाना चाहता है, इस्लाम के बारे में डर फैलाना चाहता है। और उसमें अगर आप देखिए तो आज सबसे ज्यादा आतंकवादी जो हैं वो वेस्ट एशिया में हैं। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का वेस्टर्न साइड में है, जहां मुसलमान बड़ी संख्या में हैं, जहां आतंकवाद की घटनाएं हैं, और जहां तेल के कुएं भी सबसे ज्यादा हैं। वैसे देखा जाए, अगर इस्लाम के कारण आतंकवाद होता तो इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, पर इंडोनेशिया में इस प्रकार का आतंकवाद नहीं है। ये बात आप ख्याल रखिए। तो ये आतंकवाद एक राजनीतिक घटना है। आतंकवादी बहुत सारे धर्मों से आए हैं। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी में देख लीजिए, एक क्रिश्चियन समूह ने अपने तरीकों के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल किया। अभी अभी नॉर्वे में एंडर्स बर्लिंग ब्रेविक नाम के नौजवान ने अपने मशीन गन से 86 नौजवानों को मार डाला। वैसे भारत में भी आप देखिए तो महात्मा गांधी की हत्या की गई, इंदिरा गांधी की हत्या की गई, राजीव गांधी की हत्या की गई, और हत्या करने वाले कौन थे? वो कोई मुसलमानों में से नहीं थे, अलग अलग ग्रुप में थे। श्रीलंका में ऐसे एक बुद्धिस्ट मंक ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री एस.डब्ल्यू. बंदारनायके की हत्या की। तो आतंकवाद करने वाले कई धर्मों से आए हैं। और 9/11 2001 के बाद, 11 सितंबर 2001 के बाद, अमेरिकन मीडिया, जो दुनिया में सबसे प्रभावशाली मीडिया है, जिसके बारे में नोम चॉम्स्की लिखते हैं कि ये सहमति का निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट में विश्वास रखता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट करवाता है, उसके बाद इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ दिया गया। और ऐसा एक प्रचार किया गया कि देखो ये आयत क्या कहती है, वो आयत क्या कहती है। अब हर एक आयत का अलग अलग संदर्भ है, और निश्चित रूप से जो मैंने आयत आपको बताई, सूरा 5 आयत 32, वो उसका एक निचोड़ है। और मुख्य रूप से इस्लाम जो आया था वो अरेबिया के देशों में शांति स्थापित करने के लिए आया था। ये दुनिया में कई जगहों पर फैला, पर तलवार की नोक पर नहीं फैला, क्योंकि इस्लाम में ये भी है, मेरे लिए मेरा धर्म, आपके लिए आपका धर्म। वहाँ एक दीन नाम का ये शब्द है। दीन जो हमारे मॉरल वैल्यूज, नैतिक मूल्यों से मेल जोल खाता है, उसके आधार पे वहाँ कहा गया कि मजहब में कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। ये सब बातें उसमें कही गई हैं। तो आज जो रिजवी कह रहे हैं वो पूरा तौर से गलत है, और इसका जवाब देने के लिए हमें एक ठंडे दिमाग से उनकी गलत बातों को एक्सपोज करना चाहिए। ये इरादे लोगों को बताना चाहिए कि वो इस प्रकार का काम क्यों कर रहे हैं। वो दक्षिणपंथी राइट विंग हिंदुत्व ताकतों को खुश करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का एक कारण है। आपको पता होगा, कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस वेस्ट बंगाल में भी घपलों में पाए गए, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और वो शुद्ध हो गए। तो क्या रिजवी साहब का वही कुछ इरादा है? और जहाँ तक सवाल है कि पूरे मुस्लिम जगत से, पूरे हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं, उनकी तरफ से
इनकी बात की निंदा होना तक ठीक है। इनकी बात का जवाब देने के लिए लेख लिखे जाएं, किताबें लिखी जाएं, वीडियो बनाए जाएं, पर इनको शारीरिक तौर से किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाना गलत होगा। और जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, सुप्रीम कोर्ट भी फैसला जो करेगा उसके बारे में भी वो कानूनी दृष्टिकोण देखेगा। क्या हम आज मनुस्मृति को रिवाइज कर सकते हैं? क्या वो धार्मिक ग्रंथ जिनमें कई ऐसी चीजें दी गई हैं जो आज के मानव अधिकारों के मूल्यों से मेल नहीं करती, क्या कोर्ट को अधिकार है, क्या ये कोर्ट के दायरे में आते हैं कि उनके स्ट्रक्चर को बदलें? ये दूसरी बात है। पर ये भी मैं बताना चाहूँगा अपने सभी दोस्तों को कि हम समझें कि धर्म का मर्म होता है दुनिया में प्यार फैलाना, दुनिया में मोहब्बत फैलाना, और ये सभी धर्मों में सामान्य है। इसके आधार पे किसी एक धर्म को टारगेट करना, जो अमेरिका की तेल के कुओं पर कब्जा जमाने की राजनीति के तहत हुआ, वो राजनीति हमें मंजूर नहीं होना चाहिए। और हम इस्लाम के मर्म में जाएं, भक्ति परंपरा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू परंपरा, हिंदू की उदारमतवादी परंपराओं पर जाकर हमको यही बात देखने को मिलेगी कि धर्म वास्तव में मानवता का दूसरा नाम है, धर्म वास्तव में प्रेम मोहब्बत का नाम है। और यही बात हमें गांधी जी ने सिखाई हिंदू धर्म के नाम पर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने सिखाई इस्लाम के नाम पर, और ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स हुए हैं जिन्होंने कुरान का बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन किया है। मौलाना वहीदुद्दीन खान, उनको अभी एक अच्छा वो पद्म अवार्ड भी मिला, जो खुशी की बात है। उन्होंने भी इस्लाम को शांति से जोड़ा। मेरे मित्र जिनका मैं उल्लेख कर चुका हूँ, डॉक्टर असगर अली इंजीनियर, उन्होंने भी इस्लाम की आयतों का उनके संदर्भ में विश्लेषण करके उनकी जो सही सही बातों को सामने लाने की कोशिश की। तो मैं आज अपने मित्रों से केवल निवेदन कर सकता हूँ कि वासिम रिजवी जैसे लोगों को उनकी बात कहने का पूरा अधिकार होना चाहिए, और हमको भी उनकी बातों का विरोध करने का पूरा अधिकार है। वो तो गलत बात कह रहे हैं, उसकी निंदा होना चाहिए, और उसकी निंदा का आधार हमारी सही समझ, हमारा तर्कपूर्ण सोच होना चाहिए, ताकि हम एक बेहतर समाज बना सकें और अलग धर्मों के बीच में एक प्रेम मोहब्बत की कड़ी बनाकर मानवता के विकास में योगदान दें। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आएगा। इसको आप लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और हमारे शो को देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।